नमस्ते किशन डिजिटल स्कूल कच्चे तालाब में मछली पालन। आज एपिसोड 8 है। शुरुआत करते हैं आपका क्वेश्चनर लेके। अच्छा, चमन कुमार जी लिख रहे हैं आईएमसी के साथ पंगा रख सकते हैं क्या या नहीं। इसके बारे में पहले भी हम बता चुके हैं। जो आईएमसी पार्शियल हार्वेस्टिंग होता है, पंगेसियस पार्शियल हार्वेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। और फीड का कॉस्ट के बारे में बता रहे हैं। जो आईएमसी का इतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं लगता, पंगासियस को लगता है। और कुछ नीच में अगर देंगे तो कुछ कॉमन कप वगैरह दीजिए। ये देख सकते हो पार्ट डेसिमल के हिसाब से 2 से 4 पीस, 2 से 3 इंच साइज का आप कॉमन कप या ग्रास वगैरह आप दे सकते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, अ, तेज बहादुर सिंह लिख रहा है पंगास के साथ सिंगी फिश कर सकते हैं क्या। कर सकते हैं क्या। अ, आप लोग इतना मतलब मिक्स्ड कल्चर में देखिए, दोनों पार्ट है। एक है आईएमसी जैसा जहाँ पर हम लोग मिक्स्ड कल्चर करते हैं, एक है कैटफिश। कैटफिश के ऊपर हम लोग मिक्स्ड कल्चर के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करते, क्योंकि कैटफिश पालना मतलब एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है जहाँ पर हम लोगों को सीड से लेके फीड से लेके कॉस्टली होता है सब कुछ। और उसमें हमको एक प्राइम टारगेट रहता है। अगर पंगासियस के साथ आपको सिंगी रहेगा तो आपको एक प्राइम टारगेट मतलब आप उसमें कौन सी प्रायोरिटी दे सकते हो मतलब देना चाहते हो, ये पंगासियस या सिंगी। क्योंकि स्टॉकिंग के हिसाब से आपको वही पालना है, क्योंकि इसको मेंटेन करने के लिए पॉन्ड प्रिपरेशन से लेके थ्रू आउट कल्चर पे और पॉन्ड को अच्छे से देखभाल करना और इन मछली को सही तरीके से देखभाल करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर दोनों मछली एक कॉस्टली मछली के हिसाब से आप अगर चलेंगे तो आपको वैसे ही आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप मेंटेन करके कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ हाई डेंसिटी आप मत करिए। पंगास और सिंघी अगर डालेंगे तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, अगर पंगासी फर्स्ट प्रायोरिटी अगर रहता है तो पंगासी ज्यादा डालिए, सिंघी एकदम ही कम डालिए। ठीक है ना। आप करके देखिए। मैं कभी ट्राई नहीं किया, आप कर सकते हो, देखिए। लेकिन कोई भी एक मछली को फर्स्ट प्रायोरिटी देके। सर फिश फ्राई को फिंगरलिंग नहीं बताया हमने, मुझे जानना है इम्प्रूव कतला जयंती रूहू का। जयंती रूहू बेसिकली 7 जनरेशन अपडेट है। और इम्प्रूव कतला मतलब जीआई कतला, वही जेनेटिकली इम्प्रूव कतला जो हम बोलते हैं, वो ग्रोथ ज़्यादा करते हैं। और फ्राई से फिंगरलिंग तो हम बता चुके हैं, आप वीडियो में देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, ऑलरेडी वीडियो इसके ऊपर है। आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं, पहले हम लोगों का जो यूट्यूब चैनल है उसमें बहुत सारे वीडियो है। वो वीडियो देखने के बाद, सर्च करने के बाद आपको उसके बारे में कोई जानकारी हो तो कमेंट करिए, तो आपको सुविधा होगी। ठीक है, क्योंकि मैं बोलूंगा जो वो वीडियो वहां पर है आप देखिए, देखने के बाद भी आपको मन में कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग लगभग जितना हो सके फिश फार्मिंग के पार्ट बाय पार्ट हमने वीडियो डालने का कोशिश करते हैं। पहले एक बार सर्च करके देखिए वो वीडियो है क्या नहीं। अभिषेक मंडल लिख रहा है सर क्या हम प्रीमिक्स घर पर बना सकते हैं। प्रीमिक्स विटामिन प्रीमिक्स, आप विटामिन प्रीमिक्स का शायद बात कर रहे हैं, वो आप कैसे घर में बनाएंगे मेरे को नहीं पता। मेरे को फॉर्मूला नहीं पता विटामिन प्रीमिक्स घर में क्या टैबलेट वगैरह देके बनाएंगे, कैसे बनाएंगे मेरे को नहीं पता। नयार आलम लिख रहा है सर शोल मछली के बारे में बताओ। सोल मछली के बारे में, सोल तो बेसिकली जो वाइल्ड कैच है, जो सेक एडमायरल हम वाइल्ड कैच बोलते हैं, वो बेसिकली जिंदा मछली खाता है। और इसको कैनिबलिज्म नेचर है, एक दूसरे को मतलब बड़ा वाला सोल छोटा वाला सोल को खा लेता है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, जो बड़ा वाला मतलब खाना सही तरीके से मिले, खाना संपूरक मिले, यानी कि खाना एकदम प्रॉपरली खाना मिले। खाना मतलब जिंदा मछली है सभी। तो वो मछली दे के अगर आप चीतल जैसा, सीबास या भेटकी जैसा अगर फार्मिंग अगर कर पाएंगे तो आप कर सकते हो। ठीक है ना। तो मैंने वो बता दिया आपको, देखिए। डेसिमल फॉर्मूला समझ नहीं आता सर, आप पॉन्ड के लेंथ और डेप्थ के हिसाब से समझाइए प्लीज, कितना लाइम दूंगा। डेसिमल मतलब 1 डेसिमल इज इक्वल टू 435 स्क्वायर फीट, 435 स्क्वायर फीट। इजी सी मेथड है। हाँ,
तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। अच्छा, विष्णु बोरकर लिख रहे हैं, सर गिफ्ट तलापिया पे वीडियो बनाओ प्लीज। जी जरूर। गिफ्ट तलापिया के कौन कौन सी पार्ट आप जानना चाहते हैं, बिल्कुल लिखिए, क्योंकि हम लोग गिफ्ट तलापिया के ऊपर ऑलरेडी फीडिंग, कितना बॉडी वेट में कितना खाना देना है, घर में कैसे खाना बना, इसके ऊपर वीडियो बना चुका है, आप देख लीजिए। ठीक है, और उसके भी स्पेसिफिक कुछ जानना है तो मेरे को बताइए, हम लोग ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तेलापिया, इसका नाम नहीं बताया, तेलापिया पॉन्ड में बच्चा देता है क्या? नहीं। देखिए, जो इम्प्रूव तेलापिया है, यानी कि मोनोसेक्स गिफ्ट जेनेटिकली इम्प्रूव किया है, वो तालाब में बच्चा दे सकता है, लेकिन 7-8 महीनों के बाद दे सकता है। ठीक है, डिपेंड करेगा हार्मोन पीरियड कौन कौन से हैचरी कितना टाइम कंप्लीट किया। लेकिन अगर वो तेलापिया आपके पास बच्चा देंगे तो हो सकता है उसका जो प्रोसेसिंग है, गिफ्ट का जो प्रोसेसिंग है, यानी कि उसको इम्प्रूव करने का जो प्रोसेसिंग है, उसमें कुछ गलत रहेगा। तो और इन जनरल तेलापिया जो होता है, जो पौंड नदी वगैरह में मिलता है, वो तो ब्रीडिंग करता ही है। ठीक है, लेकिन जो बच्चा देंगे, मेरा एक क्वेश्चन भी आया था, दादा पौंड में बच्चा दे रहा है, इसका कोई सॉल्यूशन है, इसका कोई मेडिसिन है? नहीं, वो काम जब भी वो सीड प्रोडक्शन होता है हैचरी से, वही से कंप्लीट होके आता है, वो आप कुछ नहीं कर सकते, ये फार्मर का कुछ काम नहीं है। जहां हैचरी से आप ले रहे हो, वही हैचरी का वो काम है, उसको कंप्लीट करके आपको पास भेजना। लेकिन गिफ्ट में तो 7 महीने का ब्रीडिंग करेंगे, 5-6 महीनों का इन जनरल कल्चर होता है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ आ जाता है, अच्छे खासा फार्मिंग हो जाता है। अच्छा, फिर से देखिए, मनोज जी लिख रहा है पॉन्ड में रेडिश कलर हो गया। इसके ऊपर मैं रेडिश के ऊपर प्योरली एक वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, विकास कश्यप, सर पंगासियस को डाकवीट देने से फीड कॉस्ट कितना कम होगा? फीड कॉस्ट कम होगा कितना, ये तो आपको कल्चर कितना प्रयोग करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लगभग 40% के आसपास डाकवीट में प्रोटीन का परसेंटेज है। आप उस हिसाब से, अगर मान लीजिए सुबह में खाना दिया, दोपहर को मैंने ये डाकवीट चला, ठीक है, इसी तरह मेंटेन करके आपको थोड़ा कैलकुलेट करना है, जो हम फीड कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं। अगर आप घर का खाना देंगे तो फीड कॉस्ट तो बहुत ही कम होगा, घर का खाना प्लस डाकवीट, या आप कमर्शियल फीड देंगे प्लस डाकवीट तो उसका थोड़ा ज्यादा होगा। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप कौन सी खाना दे रहे हो इसके ऊपर। ठीक है, मेरा तालाब 100 बाई 60 बाई 12 फीट गहना है। मैं इस साल बीज नहीं डाला क्योंकि पिछले साल का मछली है। मछली का वेट 1 से 2 kg है। चारा खदाई कैसे देना है? कौन सी मछली? अगर रोहू कतला का है तो 1 to 2% बॉडी वेट के हिसाब से आप दीजिए। पता नहीं आप कौन सी मछली का बात कर रहे हैं। ठीक है, रोहू कतला है तो वही बॉडी वेट के हिसाब से आप दीजिए। Anas, sir, Anas Ali here from Chhattisgarh. I'm Scampi culture possible in fresh water. Actually Scampi जो रोशनबर्ग है वो फ्रेश वाटर में अच्छा खासा होता है, आप कल्चर कर सकते हो, कोई बात नहीं है। और उन्होंने ये भी पूछा है जयंती रूहू और नॉर्मल रूहू, वही जयंती रूहू बोला, वो 7th जनरेशन अपडेट रूहू है जयंती रूहू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रोमोटेड ब्रीड है। उसके लिए सर नमस्कार, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देने के बाद 15 दिवस में राइस ब्रेन मस्टर्ड ऑयल केक फर्मेंटेड करके पॉन्ड में डाल सकते हैं? जी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्टिलाइजर अगर किया है तो वो देखिए, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हमको जो नेचुरल खाना है पॉन्ड में, यानी कि प्लांटन जो है उसको ग्रोथ और सस्टेन रखता है। और जो आप राइस ब्रांड या मास्टर्ड ऑयल केक का बात कर रहे हैं, वो भी बहुत सारे लोग देके उसको सस्टेन रहता है। ठीक है, और भी अच्छे खासे उसको प्लांटन वहाँ पर मिल जाता है, पानी का कलर अच्छा होता है, मछली बहुत अच्छे से रहता है। कॉस्ट का हिसाब से कैलकुलेट करके आप देखिए, अगर ये दोनों से आपको कॉस्ट, आपको पॉकेट अगर साफ मतलब परमिट करे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हेलो सर, गुड इवनिंग। हम आपसे सवाल जवाब कार्यक्रम देखता हूँ, हमें बहुत अच्छा लगता है, जानकारी मिलता है, थैंक यू।
है मछली पालन करने के लिए। सर मेरा सवाल है पर डेसिमल में कितना मछली डाल सकते हैं? 6 टाइप मछली है, रोहू, कतला, आमूर, कॉमन, मृगल। अगर इससे कोई अच्छा आइडिया हो तो बताइए। मार्च में मेरा तालाब रेडी हो जाएगा तो पूरा टाइमिंग से टेक मछली तक से आपसे मदद चाहिए। आपका पॉन्ड कितना बड़ा है? आप इतना सारा जो मिक्स्ड कल्चर करना चाहते हैं, आपको पॉन्ड कितना बड़ा है डिपेंड करेगा उसके ऊपर। गहराई कितना है, ठीक है। मान लीजिए आपको 1 एकड़ का पॉन्ड है, गहराई ज़्यादा है। आपको 5 एकड़ का पॉन्ड है, गहराई कम है। ये सब मेरे को डिटेल्स में लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बता सकते हैं। लेकिन आप ये 6 टाइप कल्चर तभी कर सकते हैं जब मिनिमम 3 एकड़ के ऊपर आपको पॉन्ड हो, तो आपको अच्छे से। नहीं तो आप 2-3 ब्रीड, मैक्सिमम 4 ब्रीड में आप रहिए, मतलब 4 पीसेस में ही आप रहिए। आप डिटेल्स में लिखिए आपका पॉन्ड का साइज और गहराई कितना है, ठीक है, वो लिखिए। मिट्टी का उठा के उसका एक फोटो अगर भेज पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अ, सर मैं फिश फार्मिंग करता हूँ, 1 एकड़ पॉन्ड में हाई डेंसिटी पंगास कल्चर करना चाहता हूँ। मैक्सिमम कितना स्टॉक करे है? 750 ग्राम साइज लेना है। वाटर एक्सचेंज करने के सुविधा है? सुविधा है तो आप 15,000 आप 1 एकड़ में डालिए। 15 तो 20,000 भी आप कर सकते हो। 20,000 आप करिए, 750 ग्राम आपको करना है तो 20,000 आप करिए, ठीक है। पानी एक्सचेंज करिए, लेकिन आपको एमोनिया का ख्याल रखना है, डीओ का ख्याल रखना है। और अगर पानी एक्सचेंज आपको हो तो 20% पानी मिनिमम एक्सचेंज करिए। आपके पास अगर एयरेटर हो तो वो और भी अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन 20,000 आप 1 एकड़ 100 डेसिमल में आप डालिए। 750 ग्राम वेट करना है तो। उसके बाद सर विजय जी लिख रहा है, सर आपके इतना अच्छे जानकारी लेके लिए थैंक यू, थैंक यू। ये सभी बहुत सारे लोग मेरे को बताए दे रहा है। पंगासियस के साथ सिंगी का फार्मिंग के बारे में बता है हमने। अ, अच्छा, प्रशांत जी लिख रहा है फिश मील एंड मीट एंड बोन मील इज नॉट अवेलेबल। सोयाबीन मील मेज इज इजीली अवेलेबल प्लीज। हाँ, आप कर सकते हो सोयाबीन और मेज देखिए आप कर सकते हो। मैं ना प्रशांत जी एक मेरा एकदम चार्ट हमने दिया है, आप तो ख्याल देखिए हमारा यूट्यूब चैनल में, और भी उसका ऊपर चार्ट है, ठीक है ना, कितना प्रोटीन का हिसाब से वो आप खुद ही रिप्लेस कर सकते हो, इसीलिए हमने वो चार्ट बनाया है। एक बार देख लीजिए। ओपन तालाब में कोई भी मछली को विंटर सीजन से कैसे बचना को ऊपर, विंटर में मछली पालन के ऊपर वही हम बोल रहे हैं, ऑलरेडी वीडियो है वही हम बोल रहे हैं। जो पहले आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके ऊपर वीडियो है क्या नहीं आप देख लीजिए। अगर है तो उसको देखने के बाद आपको मन में उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन करिए, इसमें आपको एकदम मेरा एक ही आंसर से आपको सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम वही वीडियो का बात यहां पर करते जाए तो मैं एक एक कार्यक्रम में ओनली 1-2 कमेंट पढ़ पाऊंगा, ठीक है, दे पाऊंगा। 1-2 आंसर दे पाऊंगा, उसके ज्यादा नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आप वो देख लीजिए एक बार। 1 एकड़ में बहुत सारे मछली, 11 प्रजाति मछली का लिस्ट लिखा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है सर। हाँ, तो गौतम जी लिख रहा है 1 एकड़ में आपको, आप देखिए इसमें आप ब्लैक चीतल भी डालना चाहते, पंगास भी डालना चाहते, सभी को लिख दिया आप जितना आपको मन में आए। ऐसे नहीं हो सकते। आप एक काम करिए, आप इसमें 2-3 जाति आईएमसी करेंगे तो आईएमसी करिए, पंगास करेंगे सिर्फ पंगास ही करिए। पंगास के साथ थोड़ा सा कॉमन कप आप कर सकते हो, ठीक है। स्टॉकिंग के ऊपर मेरा एक वीडियो है सर। मुझे 30 डेसिमल में डरना मोनोसेक्स तालाब पे 20,000 के आसपास, 100 डेसिमल में 20,000 to 25,000 मैं रिकमेंड करता हूँ। 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम भी आप कर सकते हो। अगर पानी एक्सचेंज का सुविधा है तो ज़्यादा भी हो सकता है मोनोसेक्स के बारे में।
सर फॉर देसी मागूर में डार्क वीट डाल सकते जी बिल्कुल। देसी मागूर में 100% आप डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फिश बहुत कम फीड खाते हैं तो क्या करे। बहुत कम फीड खाता है तो पहले देखिए वो मछली का, वो अगर आईएमसी हो, पता नहीं आप ये जो कमेंट लिख रहे हैं ना, जितना सारा क्वेश्चन है पूरा लिखिए। कम फीड खाता है कौन सी मछली, रोहू कतला हो तो उसका कितना बड़ा जगह में आप रखा है, हो सकता है उसका डाइजेस्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, एंजाइम दीजिए खाने के साथ मिक्स करके। और ये भी हो सकता है आपको खिलने कूदने का उसका जगह नहीं मिल रहा है, डाइजेस्ट कम हो रहा है, पानी में डीओ का प्रॉब्लम है, ठीक है, गैस का प्रॉब्लम है, ये भी देख सकते हो। और ये भी हो सकता है कि आपका फीडिंग भी ओवर हो रहा है। और अगर कोई मछली का बीमार नहीं है मछली, तो मछली बीमार है क्या नहीं ये भी देखना पड़ेगा आपको। तो ये सारे कैलकुलेशन हो जाने के बाद भी आप बता पाएंगे। रास में वीडियो डालो सर, हम लोग अर्दन पॉन्ड कल्चर के ऊपर है, रास के बारे में हमने किया नहीं। मोबाइल नंबर तो हमारा ये में सभी रहता है सर। पंगास के साथ आईएमसी कर सकते हैं, फिर से वही क्वेश्चन मैंने उसके ऊपर पिछले भी एपिसोड में बता चुका हूँ सर। क्या रूपचाँदा एंड मागुर एक साथ पालन कर सकते हैं? इफ यस कौन सी मांगूर? देसी मांगूर। देसी मांगूर कर सकते हो, लेकिन वही प्राइम टाइम टारगेट तो आपको एक रखना ही पड़ेगा। ये मैं बार बार बोलता हूँ, और मैं हर टाइम ओवर स्टॉकिंग या हाई डेंसिटी फार्मिंग का एगेंस्ट हूँ। जो नया मछली पालन कर सक मतलब करना चाहते हैं उसके लिए तो 100%। आपको अगर एक्सपीरियंस हो जाए तो आप करिए, ठीक है, नहीं तो मैं हाई डेंसिटी या ओवर स्टॉकिंग के मैं एगेंस्ट हूँ, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ये है। भूमित हरियाणा, पंगास फिश कल्चर कितना दिन का रहता है और कितना वेट गेन करता है? नॉर्मल 8-9 महीना का होता है। 1-2 इंच का 3 इंच का साइज अगर प्रॉपर फिटिंग करे तो 1 kg के ऊपर भी वेट पकड़ लेता है, और पार्शियल हार्वेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। दीपक कुमार, रूपचंदा फिश को कौन सी फीड दे? मिनिमम 30% प्रोटीन वाला शुरुआत में, ठीक है। कैटफिश नेचर का मछली है। सर मुर्गी, अच्छा फीड के बारे में बताओ। मुर्गी के बारे में क्या बताए, तो मछली का रंग के ऊपर है सर। फास्ट अच्छा मैं कितना 200 ग्राम तक होने में, दादा लबियो बाटा 200 ग्राम तक में कितना टाइम लगता है? कितना साइज छोड़े हैं आप, साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। 4-5 महीनों के भी ऊपर लग जाता है अगर थोड़ा सा बड़ा साइज छोड़े तो। उत्तर प्रदेश से फिश मिल क्या है? फिश मिल एक्चुअली जो डस्ट होता है, मतलब बहुत सारे मछली का जो सी का यानी कि सी फूड जो बोलते हैं हम, जो समुद्र में जो सारा मछली मिलता है उसका जो डस्ट होता है, फाइन डस्ट, उसको ही हम फिश मिल बोलते हैं। द फूड स्टैंड के ऊपर, हाँ जी बिल्कुल बनाएंगे। अच्छा आज के लिए इतना ही। हाँ और भी अच्छा पढ़ लेता हूँ सर। नर्सरी तालाब में जीरो साइज बच्चा को नर्सरी तालाब में मेढक कैसे बचाए? हाँ मेढक, मेढक बचने के लिए आपको पूरा एकदम पानी में नेट करके आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मछली है। और मैं पेस्टिसाइड यूज़ नहीं कर सकते अभी, ठीक है। हो सकता है आपको मछली का कोई नुकसान है, शायद आपको आईएमसी है, कौन सी मछली है पॉन्ड में आप बता नहीं, लेकिन आप वो बताइए। जीरो साइज बच्चा है तो एक्चुअली क्या करता है, मेढक का जो छोटा छोटा बच्चा होता है ना, तो जीरो साइज का बच्चा का पेट जो होता है वो एकदम काट के देता है, ठीक है ना। और बहुत डेंजरस है, मतलब ये आप स्पॉन छोड़े हो सकता है 10 लाख स्पॉन है, वो आपको 2000 1000 भी आपको सीट नहीं मिला बाद में देखना है, ठीक है। तो ये मेढक दूर करने का आपको पहले दूर करना है, यानी कि पॉन्ड जब भी प्रिपेयर होगा तभी आपको देखना पड़ेगा। बाहर से कोई पानी आप डाल रहे हैं तो बाहर का पानी में ठीक ठाक जगह से पानी आ रहा है, बोर का पानी हो तो बहुत अच्छा है। पॉन्ड का साइड पूरा एकदम नेट दे के घेर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मेढक का प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लम है। और वो एकदम मतलब ये जो जीरो साइज मछली है यानी कि स्पॉन को बहुत ही नुकसान पहुंचता है, और उसका जो बच्चा होता है और वो और भी डेंजरस है,
ठीक है ना। और मेढक क्या करता है, खाने का कंपटीशन कर देता है, और मेढक का जो बच्चा होता है वो भी स्पॉन का खाने का कंपटीशन करता है। ठीक है, वो खाना तो नहीं खाने देते, और साथ में क्या करता है, पेट एकदम पूरा काट के बाहर कर देता है, मतलब पूरा मार देता है स्पॉन को। तो बहुत ही डेंजरस है ये, आपको पहले उठा के फेंक देना है, उसके बाद ही आपको पानी का मतलब स्टॉकिंग वगैरह के लिए। मेढक बहुत डेंजरस है, मेढक का बच्चा। आ, तो सर मेरा 2.5 एकड़ का एक तालाब है, मैं उसमें IMC 20,000 डालना चाहता हूँ। 20,000 आप कितना मतलब कितना साइज का डालना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर आप पता नहीं 3 इंची वगैरह 2 इंची वगैरह डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। छोटा वाला साइज 20,000 फिर भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, आप 15,000 आप छोटा वाला फ्राई साइज हो गया तो कुछ डाल सकते हो, ठीक है ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, तो इस हिसाब से करिए, और नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक में हम करेंगे। आपका क्वेश्चन आंसर भेजते जाइए, टाइम मिले तो बहुत जल्दी करेंगे, नहीं तो थोड़ा लेट होगा। हाँ, और हमारा यूट्यूब चैनल अगर आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।